Hello aspirants and welcome back to GK Insights. I am Aditi and today we are going to discuss about the important lakes of world. We had completed mountain ranges of world and highest peaks of each continent. ठीक है, तो आज हम जो है वो लेक्स के बारे में पढ़ेंगे और आज जो मैं बेसिकली आपको करवाऊंगी ना, वो आपको करवाऊंगी मैं कॉन्टिनेंट के। अगर हम कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखेंगे तो आज हम नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की ही जो लेक्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा फिर आपके लिए रिटेन कर पाना। ओके, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो द ग्रेट लेक्स सबसे पहले जो आती हैं लेक्स वो है द ग्रेट लेक्स। और ये जो है इसमें 5 लेक्स का जो है वो ग्रुप है। कौन कौन सी लेक्स हैं? लेक सुपीरियर, मिचिगन, हुरॉन, एरी एंड ओंटारियो। तो ये सारी की सारी जो है इन पांचों को ही जो है ग्रुप ऑफ 5 लेक्स जो हैं इनको बोला जाता है द ग्रेट लेक्स। ठीक है, और ये जो है वो लोकेशन अगर हम इसकी देखें तो यूएसए और कनाडा जो है इसको शेयर करता है। और इट इज़ द ग्रुप ऑफ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन दी वर्ल्ड। तो ये ऐसा ग्रुप है जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो वर्ल्ड में बनाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा यूएस और कनाडा का एरिया। इसमें जो है ये लेक्स यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे पहले लेक सुपीरियर, उसके बाद लेक मिचिगन, लेक हुरॉन, लेक एरे एंड लेक ओंटारियो। तो इसकी बात ये है इम्पॉर्टेंट कि ये कल्चरल सिग्निफिकेंस भी रखती है और वाटर सप्लाई का काम करती है अपने नियर बाई रीजन्स में। ठीक है, जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे। तो उस हिसाब से ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रीजन बनाती है साउथ नॉर्थ अमेरिका में। ओके, देन नेक्स्ट है जो द स्लेव लेक। द स्लेव लेक की बात करें तो ये भी कनाडा में लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ में इसकी जो है वो लोकेशन है। एंड इट इज़ द डीपेस्ट लेक इन नॉर्थ अमेरिका एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन कनाडा। तो जो नॉर्थ वेस्ट जो टेरिटरीज़ ऑफ कनाडा है ये वाली, इसमें जो ये एरिया है वहाँ पर जो है ये लोकेटेड है और ये डीपेस्ट है। ठीक है, डीपेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन कनाडा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ सराउंडेड बाय बोरेल फॉरेस्ट एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फिशिंग एंड इंडिजीनियस कल्चर। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वहाँ पे जो लोग पीपल्स जो वो वहाँ पे जो रहते हैं रेजिडेंशियल जो इंडिजीनियस है वहाँ के। ठीक है, और उनके लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है, एक कल्चरल सिग्निफिकेंस रखती है। साथ ही साथ यहाँ पे फ़िश की वैरायटी जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारी फ़िशिंग के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो है वो डीपेस्ट है हमारी नॉर्थ अमेरिका की लेक। ठीक है, अगली लेक है द ग्रेट बियर लेक। द ग्रेट बियर लेक जो है वो भी नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज में कनाडा में लोकेटेड है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इंटायरली विद इन दी कनाडा। कनाडा की जो सबसे बड़ी लेक यही है जो पूरी की पूरी जो है वो कनाडा में ही रिसाइड करती है, उसके ही अंदर जो है इसको देखा गया है। इट इज़ नॉन फॉर इट्स क्लियर वाटर्स एंड इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट फॉर वेरियस फिश स्पीशीज़। फ़िश की वैरायटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, फ़िश स्पीशीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये पूरी की पूरी जो है वो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है ना। तो ये इस तरीके से पूरी की पूरी जो है वो कनाडा में ही देखने को हमें मिलती है, ग्रेट बियर लेक। ओके, देन अगली अगर हम आगे लेक की बात करें तो लेक विनीपेग। जो लेक विनीपेग है उसकी जो लोकेशन है वो है हमारा प्रोविंस ऑफ मैनिटोबा। ठीक है, मैनिटोबा इन कनाडा। तो मैनिटोबा जो है कनाडा में जो प्रोविंस है वहाँ वहाँ पर है लेक विनीपेग। तो इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ अमेरिका। ये बड़ी लेक्स में से एक लेक है और इट इज़ नोन फॉर इट्स डाइवर्स एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, फ़िशिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, फ़िश स्पीशीज़ यहाँ पे बहुत सारी मिलती हैं, तो ये लेक्स इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अब अगर हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की बात करें साउथ अमेरिका की, तो सबसे पहले आती है लेक टिटिकाका, जो कि लोकेटेड है एंडीज माउंटेन में। हमने एंडीज माउंटेन जो है रेंजेस कंप्लीट किए थे मेरी लास्ट वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर बनाती है ये पेरू और बोलीविया के बीच में। ये देखिए, ये रहा लेक टिटिकाका और ये पेरू और ये बोलीविया, तो इसके बीच में ये बॉर्डर फॉर्म करती है और एंडीज़ माउंटेन रेंज में है। कहाँ पर लोकेटेड है? एंडीज़ माउंटेन रेंज में
लाई करती है, ठीक है। एंड लेक टिटिकाका इज द वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक। हाईएस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक, आया जाया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की जा सकती है, उसको बोलते हैं नेविगेबल। एंड लार्जेस्ट इन साउथ अमेरिका बाय वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो लेक है साउथ अमेरिका की वो है लेक टिटिकाका। ओके, देन इट इज़ नोन फॉर इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज़। यहाँ पर जो है वो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, इसका बहुत ज़्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस है, लोगों के लिए एक सैक्रेड प्लेस है और बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल ये हमें एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो लेक टिटिकाका साउथ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट नेविगेबल, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक और लार्जेस्ट इन साउथ अमेरिका बाय वॉल्यूम। देन नेक्स्ट अगर बात करें तो लेक पूपू। लेक पूपो जो है वो बोलीविया में है एंड इट वाज वंस द सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन दी बोलीविया। कभी ये ना जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट हुआ करती थी पहले बोलीविया में, लेकिन उसके बाद जो है क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से इसमें एक सिग्निफिकेंट श्रिंकेज हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। जो ये लेक है वो श्रिंक हो चुकी है और वाटर डाइवर्जन की वजह से भी इसका जो पानी है वो कम हो चुका है, ठीक है। तो इट इज़ अ सलाइन वाटर लेक, ये सलाइन लेक है एक, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द हाईलैंड्स ऑफ एल्टिपेलानो। तो ये एल्टिपेलानो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये लोकेशन यहाँ पर ही है हमारी लेक पूपो। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हैबिटेट की तरह देखी जाती है। देन आज इस मतलब नेक्स्ट लेक है लेक मारासियाबो। लेक मारासियाबो जो है वो हमारी वेनेजुला में है, ठीक है, लोकेशन इज़ वेनेजुला एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द गल्फ ऑफ वेनेजुला बाय नैरो स्ट्रेट। ये देखिए गल्फ ऑफ वेनेजुला, इसके साथ ही एक नैरो स्ट्रेट से जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। एंड द लेक इज़ रिनोन्ड फॉर इट्स फ्रीक्वेंट लाइटनिंग स्टॉर्म नोन एज दी कैटाटोम्बो लाइटनिंग, ठीक है, ये इसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैटाटोम्बो लाइटनिंग जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, ये एक तरह का फ्रीक्वेंट लाइटनिंग स्टॉर्म होता है जो कि हमें इस लेक में देखने को मिलता है और ये इसी के लिए फेमस है वर्ल्ड वाइड। तो लेक मारासियाबो कहाँ पे लोकेटेड है, वेनेजुला में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट lakes of Asia and other continents. Thank you so much. Do like, share and subscribe and follow for more.